हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि's। गाइस, आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, क्या आपके साथ हुआ था पास्ट में, इस डेक से लेंगे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप का क्या मतलब होगा आपके रिलेशनशिप में, ये सारा इस डेक से हम जानेंगे। क्लेरिफाई के लिए हम और दो डेक और यूज़ करेंगे गाइस। कल वैसे मैंने थर्ड पार्टी के साथ भी एक रीडिंग डाली थी और वहाँ पे इतनी मिक्स एनर्जी आई थी, तो मुझे लगा कि चलो पहले मैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालूंगी और कल मैं आप और आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके साथ क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर था, ये टॉपिक लाने का मैं सोच रही हूँ। आप मुझे बताना क्या मुझे टॉपिक पे आना चाहिए, रीडिंग लानी चाहिए। फ़िलहाल तो मैं आपकी रिलेशनशिप का क्या पास्ट था ये मैं देखूंगी। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपका पास्ट कैसा था उनके साथ। जी, आपका पास्ट तो बड़ा अच्छा था इस पर्सन के साथ। अच्छा लगाव था, आप दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हो, तो इससे पहले आप दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड भी थे, ऐसा लगता है। इक्वल गिव एंड टेक था के रिश्ते में। क्या है आपके रिलेशनशिप का पास्ट। टावर मोमेंट भी है। दिल टूटा था आपका भाई पास्ट में, तो इस पर्सन ने आपका दिल भी तोड़ा है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स। एक स्टेबल रिश्ता था आपका इस पर्सन के साथ। शायद आप दोनों मैरिड है एक दूसरे से और काफ़ी साल हो गए आपके रिलेशनशिप को, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन एक अथॉरिटी पोजीशन पे जॉब करते हैं। इसका फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा अच्छा था। आप दोनों की रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी थी और फिर वहाँ से कुछ चीज़ें आ गई। थ्री ऑफ सोर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी से ही लग रहा है, चीज़ें डामाडोल होने लगा आपका रिश्ता। टावर क्यों आया? थर्ड पार्टी की वजह से स्टेबिलिटी हिल गई। पर्सन ने आपको हैंग करके रख दिया इस रिलेशनशिप में। आप बराबर इस रिलेशनशिप में अपना योगदान देते रहे हैं। ये कैसे भी रहे, आप अपना काम करते रहे। हो सकता है आपने बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया है इस पर्सन को रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी तो थी गाइस। आपको हमेशा लगता था इस पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है ना, आपने मतलब थर्ड पार्टी के पहले आपका जो रिलेशनशिप था इस पर्सन के साथ, यही लाइफ आप चाहते थे, यही ज़िंदगी आप चाहते थे। एक हंसता खेलता परिवार था इस पर्सन के साथ आपका। विश फुलफिलमेंट थे, गुड न्यूज़ थी ये पर्सन आपके लिए, लकी चार्म थे। बट थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड देन चैरियट। किसी ने रिश्ते से मूव ऑन किया यहाँ पे। साइन में बोलो तो यहाँ पे साइन लगभग सारे आते गए। इसमें साइन जानबूझकर नहीं बता दी, क्योंकि फिर क्या है ना, ये राशि वाइज आप लोग लेने लग जाते रीडिंग को, जो कि मैं चाहती हूँ आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। आपने अपनी उम्मीद नहीं हारी। इस पर्सन ने आपको रिलेशनशिप में अकेला छोड़ के चले गए, दिल तोड़कर आप पे
बड़ा सा टावर डाल के चले गए ये पर्सन। बट आप अपनी रिलेशनशिप में अपना काम करते रहे, अपना योगदान देते रहे, अपने एफर्ट्स डालते रहे, क्योंकि आपको हमेशा से ही एक उम्मीद थी। आप एक हाईली अवेकन सोल भी है। हो सकता है आपने खुद पे बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया है, एक एनर्जी वर्कर आप हो गए हो, शायद हीलर हो चुके हैं। बट ऐसा कुछ कि जिससे आपने काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर ली है, आप में काफ़ी सारी नॉलेज आ चुकी है। एस ऑफ वैंड्स, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, आपने हमेशा चाहा है और ऐसी चाह से आपने हमेशा अपने एफर्ट जारी रखे हैं। आपका दिल तो बहुत टूटा है गाइस, और बहुत पेन से आप तो गए हैं। बट आपकी एक चीज़ की मैं दाद दूंगी कि इतना बड़ा आपके रिलेशनशिप में इतना बड़ा मेजर बदलाव आया, इस तरह से आप टूटे, आपको तोड़ा गया, आपको हर तरीके से आपके फीलिंग के साथ, आपके दिल के साथ खेला गया। बट आपकी एक चीज़ क्या अच्छी लगी मुझे कि आप हमेशा आशावादी रहे और आपने अपने ऊपर काम करना और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना आपने जारी रखा। जो स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में थी, भले आपके पर्सन आपको अकेला छोड़ के चले गए, बट आपने अपनी ओर से इस स्टेबिलिटी को बना के रखा। मैं देखूंगी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। मैंने बोला ना गाइस, आपका स्पिरिचुअल गेन हुआ है, या तो आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रमोशन मिली है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग प्रोफेशन से डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने काफ़ी सारे नॉलेज गेन कर ली है अपने फील्ड में। नहीं तो स्पिरिचुअली तो गेन आपने कर ही लिया है। देखिए, टावर मोमेंट में पर्सन तो आपको डाल के चले गए, बट आपने क्या किया ना, अपनी सिचुएशन को और अपने हालात को, अपने मेंटेलिटी को, अपने डिप्रेशन को अपने बैलेंस करके चले हैं। आप खुद ने बैलेंस बनाया है आपने। आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है इन सारी चीज़ों से निकलते, बट आपने ये काम किया है। जी हाँ, ये आपके डेफिनेटली ये आपके तो चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, ये आपके सोलमेट है। बट ये फिर भी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चले गए। हो सकता है आपको भी यहाँ पे ऐसा फैंस, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपको कोई न्यू कनेक्शन भी मिला, ऐसा हो सकता है। जो आपके सोलमेट है शायद, जो आपको अगर कोई न्यू कनेक्शन आपको मिला है, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में पास्ट में ही आया है, आपसे कनेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी सोलमेट है। बट अगर ऐसा नहीं है तो जो आपका दिल तोड़ के गई, तो डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपसे। हो सकता है आप दोनों ने अगर शादी अपनी हुई है तो काफ़ी साल हो चुके हैं आपके शादी को, कम से कम 6 साल तो हुए हैं। यहाँ पे बार बार एक नई स्टार्ट की शुरुआत दिख रही है गाइज। हो सकता है आपने खुद ही इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश अपनी ओर से जारी रखी है, नहीं तो एक नया कनेक्शन आपके लाइफ में डेफिनेटली आपके साथ आपको मिला है, जिसने आपको स्टेबिलिटी दी है, जिसने आपको वो प्यार दिया है। ऐसा भी हो सकता है पास्ट में ही, बट ये मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है। यहाँ पे यही चीज़ मुझे बार बार लग रही है कि ये कोशिश आपकी ओर से की गई है। अपनी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश आपने कंटिन्यू रखी है। हैंगमैन, जी हाँ, आपको तो फंसा के चले गए पर्सन रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी के पास शायद चले गए ये पर्सन आपको छोड़ के। आप अकेले रहे, एंजाइटी से अकेले जूझते रहे, लड़ते रहे हैं, खुद पे काम करते रहे, और इसी दौरान आप स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ों से कनेक्ट हो चुके हैं। और आज की तारीख पर मुझे लगता है आप एक हाईली स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हो चुके हैं। ये पास में ही आपने शुरुआत की थी, आपने पास में ही काफ़ी सारा काम
आप अपने ऊपर किया है, क्योंकि जिस तरह से पर्सन आपको छोड़ के गए हैं ना गाइस, तो वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ मेडिटेशन एंड हीलिंग यही एक सहारा बनता है, और आपने वही काम किया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? आप अकेले, मैंने बोला नहीं, इस रिलेशनशिप में आप अकेले काम करते रहे, आपने फाइनेंशियली आप इस रिलेशनशिप को संभालते रहे, किसी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, बचते बचाते ही रिलेशनशिप आगे लेके जा रहे थे पास्ट में ही। इस पर्सन ने तो कुछ लेना देना तो है नहीं इसको, ये तो छोड़कर चला गया, आपको अकेला हैंग करके चला गया रिलेशनशिप में। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? पास्ट में आपको देखिए इतना कुछ हुआ है आपके साथ, बट एक गुड न्यूज़ भी आपको डेफिनेटली मिली है। कुछ तो ऐसा एक अच्छा भी हुआ है आपके साथ, एक अच्छा। फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में नहीं थे तो सच में आपको मनचाहा पर्सन आपको मिल चुका पास्ट में, जो आपकी केयर करता है, आपके लिए एक्शन लेता है, आपके लिए प्रोटेक्टिव रहता है। ऐसा कनेक्शन शायद आपको मिल गया है अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखो, नहीं तो कुछ ऐसी ओवरऑल लाइफ में आपको एक गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली मिली है। आपके लिए रिश्ता खुद ही गुड न्यूज़ था गाइस, और शायद आप निकल नहीं पाए इस रिलेशनशिप से। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते से निकल नहीं पाए हैं, ये हैंग है, स्टक है इसी पर्सन पे अभी भी। हीलिंग की है, मुझे यही लगा, विश फुलफिलमेंट थी आपके लिए, बट आपके पर्सन ने दे दिया आपको सेपरेशन मोड। फिर आपने क्या किया, आपने खुद के ऊपर काफ़ी सारा काम किया, हीलिंग की है आपने काफ़ी सारी। शरीर की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? पर्सन ने आपको सेपरेशन मोड तो दे दिया गाइस, सोना तक नसीब नहीं था, आप सो भी नहीं पाए काफ़ी दिनों तक। चैरिट को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप। पर्सन तो छोड़ के चले गए थे फैमिली को, बट मुझे लगता है ना आपने टाइम अच्छा स्पेंड तो किया है, बच्चे हैं आपके, फैमिली है, इनके साथ एक ऐसा भी हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि जी पर्सन ने दिल तो तोड़ा आपका, टावर मोमेंट भी डाल दिया है आपके ऊपर, बट हैंग करके भी चले गए। आपने अपने ऊपर काम किया, हीलिंग की, आपने रिलेशनशिप हीलिंग की है, और शायद आपकी तमन्ना पूरी पास में ही हो चुकी। ये पर्सन फैमिली में वापस लौट के आए, कुछ लोगों के लिए लगता है, कुछ लोगों के लिए लगता है, क्योंकि दोनों एनर्जी मुझे पॉजिटिव लग रही है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भाई ये पर्सन इस तरह से गए हैं। अब गए भी है ना, तो फिर भी आप खुश रहे हैं, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली थी। पर्सन का जाने का गम तो था, बट आपके साथ फैमिली थी। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि इस पर्सन ने यहाँ से आपकी एनर्जी चेंज होती है गाइस, जिससे टावर आया, आपने बैलेंस बनाने की कोशिश शुरू कर दी। जी हाँ, ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, आपका दिल तोड़कर ये पर्सन तो चले गए, बट मुझे लगता है कि कोई पास्ट वाला पर्सन आपसे कनेक्ट हुआ है। हो सकता है इसी पर्सन के साथ आपकी एक फैमिली बनी है जो आपसे कनेक्ट हुआ है, जिसने आपको स्टेबिलिटी दी है, परमानेंट एक स्थिरता आपकी रिलेशनशिप में देने का कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिली है, जो आपको मिला, और जिसने आपको आप फिर भी न स्टक रहते थे इसी पर्सन के ऊपर। अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैं बात कर रही हूँ, और इस पर्सन के साथ आपने मतलब जो आपको नया मिला है, आपने अपने ऊपर काफ़ी सारा काम किया, आपने हीलिंग की, मैनिफेस्ट किया यूनिवर्स से ऐसा पर्सन जो आपको डिजर्व करता है, जो आपको मिला, जिसके साथ आपकी एक फैमिली की शुरुआत हुई है। और अगर आप मैरिड है और ये पर्सन थर्ड पार्टी के चलते आपको छोड़ के चले गए थे, तो मुझे लगता है पास में ये पर्सन आपके साथ आ गए हैं, आपसे यूनियन इन्होंने बना लिया है। क्योंकि वजह क्या है कि आपका स्पिरिचुअल वर्क, आपने की हुई हीलिंग,
आपने कुछ तो ऐसा डेफिनेटली किया है रिलेशनशिप के लिए कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ गए। आपने उम्मीद हारी नहीं थी, आपको सिर्फ पर्सन ही नहीं वापस आए, आपने इसी पर्सन के साथ वो वैल्यू पा ली, वो रिस्पेक्ट पा लिया, वो अनकंडीशनल लव भी पा लिया है। और नया पर्सन भी आपको मिला है, तो मुझे लगता है पास में ही नए पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप की अच्छी शुरुआत तो हुई है गाइस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। जी हाँ, आपको कमिटमेंट किसी नए पर्सन से आपको कमिटमेंट तो मिली है, जिसने आपको स्टेबिलिटी देने का वादा किया और वो खरे भी उतरे। शायद जो नया पर्सन आपको मिला उसके साथ आपकी शादी भी हो गई है और इस पर्सन ने आपकी उम्मीदों पे खरा उतरते आपको अपने लाइफ में वैल्यू, रिस्पेक्ट सब कुछ दिया है। एक हाईली ऑथोरिटी पर्सन है जिनके पास एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, परमानेंट स्टेबिलिटी इस पर्सन ने आपको दी है। और अगर आपका वही पर्सन है तो जो आपको छोड़ के गए थे उन्होंने पास में ही आपको ये सारी चीज़ें दी है, क्योंकि उनका कुछ अवेकन हुआ है। जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको पास्ट में ही मिल चुका है। थी आपकी एनर्जी, हैंग थी, स्टक थे, एंजाइटी थी, सब कुछ था, बट फिर भी आपने यही एनर्जी अच्छी लगी इस एनर्जी में मुझे। हालांकि मुझे एनर्जी इतनी अच्छी नहीं लगती, बट यहाँ पे मुझे देखकर अच्छा लगा, क्योंकि ये आपकी खुद को बैलेंस बनाने की प्रोसेस है जो मुझे अच्छा लगा। और आपने बना भी लिया अपने ऊपर बैलेंस। अच्छा लगा गाइस मुझे पास्ट की एनर्जी आपके देख के। नया पर्सन मिला है तब भी आपको खुशी मिली है, और पास्ट का पर्सन ही आपको अगर जुड़ा है आपसे तो अब उसमें वो बदलाव आए हैं जो आप चाहते थे, जो आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया था। मैं देखूंगी प्रेजेंट क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। पास्ट में अच्छी एनर्जी आई थी तो प्रेजेंट में देखते ही फिर भी आपकी रिलेशनशिप के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ये टावर क्यों आ रहा है बार बार आपकी एनर्जी में? प्रेजेंट में भी ये टावर मोमेंट कंटिन्यू चल रहा है गाइस। ये अप डाउन होते रहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में हमेशा, एक्चुअली हर एक की लाइफ में रहते ही है अप डाउन तो, बट फिर भी ये टावर है तो सडनली कुछ लॉस तो हुआ है आपको प्रेजेंट में। फाइनेंशियल वाइज हुआ है, नहीं तो इमोशन वाइज हुआ है, बट कुछ तो एक लॉस आपका हुआ है। डेथ, एंड हुआ है कुछ तो, एंड एंड रीबर्थ। बहुत ही डेंजर कुछ तो हुआ है भाई प्रेजेंट में आपके साथ। बहुत गंदी तरीके से किसी चीज़ का एंड हुआ है। क्लेरिफाई करेंगे गाइस हम, आप टेंशन नहीं लेना। डेथ किसकी हुई है? टावर मोमेंट की डेथ हुई है, ऐसे भी लेके चलते हैं। जितने सारे टावर मोमेंट अब तक आपके लाइफ में थे ना, उनकी डेथ हो चुकी है और एक नई स्टार्ट आपके रिश्ते में फिर से हुई है। बट एक सडनली कुछ तो मेजर बदलाव आपके रिश्ते में प्रेजेंटली हुआ है। जी हाँ, ये जो कुछ निगेटिविटी थी ना आपके रिश्ते में, बार बार ये टावर मोमेंट आते थे भाई, इसका तो एंड हुआ है। और स्टार्ट किसकी हुई है? स्टेबिलिटी की स्टार्ट हुई है रिश्ते में। मिली है आपको स्टेबिलिटी मिली है। आप हमेशा इस रिश्ते में ना खुद की एक वैल्यू चाहते थे, एक रिस्पेक्ट चाहते थे, जो आपने अब तक सर्व किया है इसको कोई अप्रिशिएट करे, इसको कोई नोटिस करे, तो ये आपको मिलता हुआ दिख रहा है।
आपके लिए तो पैसा वसूल मोमेंट है गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस हुआ है बट एक अच्छी न्यूज़ भी आपको मिली है, नहीं तो बहुत जल्द मिलने वाली है। अब ये फ्यूचर की एनर्जी भी हम लोग देखेंगे, तो इसलिए मैं मिलने वाली तो नहीं बोलूँगी, बट आपको एक अच्छी न्यूज़ तो आपके लाइफ में आई है ये। बट 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी गाइस, तो एक कंफ्यूज की एनर्जी है अभी भी, किसी चीज़ को लेके आप अभी भी कंफ्यूज हैं, कोई मसला है लाइफ का जिसको लेके आप श्योर नहीं हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में आपको श्योरिटी नहीं दिखती है। बट आपकी रिलेशनशिप में भाई फ़िलहाल तो बड़ा अच्छा मोमेंट चल रहा है। अगेन द सन का कार्ड आया गाइस। फाइव ऑफ हैंड्स, कंपटीशन थे शायद, ऑप्शंस हो, कंपटीशन है, इसकी डेथ, आर्गुमेंट बीच बीच में चलते रहते हैं आपके, हल्के फुल्के आर्गुमेंट ही लगते हैं ये। और अगर वर्टिकली कनेक्ट करें तो जी हाँ, कुछ भी कंपटीशन थी आपके रिश्ते में, उसका एंड हो चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत आ रहा है गाइस, आपके पास्ट की भी एनर्जी में आ रहा है और आपकी प्रेजेंट की भी एनर्जी में आ रहा है। स्टेबिलिटी पास्ट से ही आपके रिश्ते में थी, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ रिश्ते में आपके हुई थी कुछ गड़बड़, बट ये पास्ट में ही संभलती हुई दिखी मुझे। बट आपका जो है ना, बार बार ये कंफ्यूज रहना और कहीं तो अटके रहना, तो ये एनर्जी मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से सारी चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस में अभी भी चल रही है। आपको कभी कभी लगता है कि आप कहीं अटक गए हैं, कहीं फंस गए हैं, आपको अभी भी लगता है, क्योंकि आपका एक कंफ्यूज माइंडसेट है इस रिलेशनशिप में। कुछ तो अभी भी है, बट एक एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस, क्या बोलूँ मैं, एम्प्रेस ने तो सारी बातें बता दी। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 के बाद ना, 6 स्पोर्टर के बाद तो बहुत 6 की एनर्जी आ रही है। प्रेजेंट में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, बट खुद का आपका जो कंफ्यूज माइंडसेट है ना, वो आपको थोड़ा स्टक कर देता है अपने ही फीलिंग्स में, अपने ही इमोशंस में। बट चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एम्प्रेस के एनर्जी में आप आए हैं, भले रीडिंग स्टार्ट टावर से हुई है, बट इस चीज़ का एंड हो चुका है, टावर का तो एंड हो चुका है आपके रिश्ते से। अब आपको किसी टावर मोमेंट के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लगता है पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में अभी भी स्टक है, इसीलिए कंफ्यूज माइंडसेट चलता है और रिलेशनशिप में वो चीज़ें उभर के आती है आपके। टावर मोमेंट क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। अब मैं देखती हूँ टावर मोमेंट क्यों आया है।
किसी का मैनिपुलेशन था आपके रिश्ते में। कोई फीमेल थी जो आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी। किसी फीमेल फिगर की वजह से ये टावर मोमेंट था, जिससे आपके पर्सन शायद अट्रैक्टेड थे। एंड भाई तो किसका एंड हुआ है? किसी किसी के लिए रिश्ते में सच में एक सीरियस चीज़ ही है अभी भी। हो सकता है पर्सन के साथ ही किसी ने एंड कर दिया है, ऐसा लगता है। बट और बाद में ये अपने ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव की एनर्जी में आना। 9 ऑफ पेंटिकल इज डिनोटेड सेल्फ लव की एनर्जी, क्वीन एंड किंग। तो यहाँ पे तो कपल ही लग रहा है मुझे। तो बार बार मुझे ऐसा ही क्यों लगता है कि भाई ये थर्ड पार्टी का एंड हो चुका है आपके रिश्ते से, और आपके मैरिड रिलेशनशिप में आपको वो स्टेबिलिटी तो मिल चुकी है, विश फुलफिलमेंट हो चुकी है। नहीं तो आपने क्या किया है, आपने पर्सन के साथ ही टाटा बाय बाय कर दिया है, खुद भी आपने फोकस कर लिया है और खुद की स्टेबिलिटी आप अब जी रहे हैं। भले आपने इस पर्सन से कुछ डिवोर्स वगैरह कुछ लिया नहीं, बट ऐसा लगता है कि इमोशंस सारे शायद निकाल लें। अब पहले जिस तरह से आप इस पर्सन के लिए झोंक के प्यार करते थे ना, खुद को पूरी तरह से झोंक के, अब इतनी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे इस पर्सन के साथ। मतलब फिजिकली आप प्रेजेंट है इस पर्सन के साथ, बट इमोशनली शायद आप इतने इन्वॉल्व नहीं है। लॉजिकल जो बन चुके हैं आप, अब आप लॉजिक से काम लेते हैं। अपने पावर में आप आ चुके हैं और आप चेंज हो गए हैं, इतना मुझे लगता है। क्योंकि पास में ही जिस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ना, जो यहाँ पे भी हो रहा है, जो एनर्जी थी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी सर्व करना, आपने वही उसको कंट्रोल कर दिया है। शायद आपने उसको ख़त्म ही कर दिया है। और आप हर चीज़, अब हर लाइफ का हर एंगल आप बड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। और अब अपने अपने मनी पे फोकस करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं, अपनी वैल्यू देखते हैं, अपनी रिस्पेक्ट देखते हैं। एक सम्मानित लाइफ आप किस तरह से जिए, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, बार बार किंग ऑफ पेंटिकल बहुत आ रहा है। तो भाई मुझे तो लगता है यहाँ पे सच में किसी का अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, बड़ी अच्छा प्रमोशन मिला है, सीए है कोई, शायद फाइनेंस सेक्टर में किसी को बहुत फाइनेंशियल एबंडेंस मिला है। रिश्ते में तो मिला ही मिला है, रिश्ते में तो आपको परमानेंट स्टेबिलिटी आपके पर्सन से मिल गई है। बट शायद आप ना अब हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो और आपने बहुत ज़्यादा देना बंद कर दिया है। तो अब सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? इतना होने के बाद क्या कंफ्यूजन है आपके रिश्ते में? इतने अच्छे से बैलेंस होने के बाद कौन सा कंफ्यूजन है अभी? तो आप सोर्स की एनर्जी क्लेरिफाई करें एंजल्स प्लीज। जी हाँ, आपको भी ना किसी ने प्रपोज तो किया है और आप कंफ्यूज है, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर आप मैरिड नहीं है तो कोई एक्शन ले रहा है आपके लिए, कोई आपके पास आया है और आप कंफ्यूज है कि यहाँ पे वही लग रहा है ना, किसी ने रिश्ते को ही शायद ख़त्म कर दिया, प्यार को ख़त्म कर दिया है। और हो सकता है इसी पर्सन ने फिर से आपको प्रपोज किया है, आपके लिए हर एक्शन लेने के लिए बोला है और अब आप कंफ्यूज है।
क्योंकि आपको ना अब शायद प्यार वार कुछ नहीं चाहिए। अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, तो आप सेल्फ सफिशिएंट है। सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, जस्ट प्लीज़ बताना। जी हाँ, पेनफुल साइकिल का तो एंड हो चुका है आपकी लाइफ में। वो ब्राइटनेस आ चुकी है, वो उजाला आपके लाइफ में आ चुका है। ईश्वर ने आपकी लाइफ अब पूरी खुशियों से भर चुकी है। जितने धोखे खाने थे खा लिए, जितना धोखा लेना था ले लिया, जितना पेन लेना था ले लिया। अब इस साइकिल का हो गया एंड और खुशियों की हो गई शुरुआत। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं, 6 ऑफ कप। हाँ भैया, आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो खुद आपके लिए कंपटीशन बन चुके हैं, ये भी बात एक लग रही है मुझे। या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स से ही कोई ऐसा एक पर्सन है जिसकी वजह से आपने लाइफ में इतना कुछ झेला था, और ये आपके बहुत क्लोज फ्रेंड थे जिन्होंने आपकी लाइफ इतने हेल बना के रखी थी, और जो शायद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में अभी भी है, ये भी है। और एक चीज़ ये भी है कि भले रिश्ता आपका सोलमेट वाला है इस पर्सन के साथ, बट कहीं ना कहीं मन में कंपटीशन डेफिनेटली है। अभी कंपटीशन क्यों है मुझे नहीं पता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर जेलस फैक्टर, मुझे नहीं पता। बट ऐसे एक एनर्जी मुझे पता नहीं क्लिक हुई कि हो सकता है ऐसा भी है कि, बट आप लोगों के फ्रेंड्स ही है जो आपको अपनी कंपटीशन मानते हैं, जिनको आप अपना अच्छा फ्रेंड समझते हैं। हो सकता है करियर में, जॉब में भी जो आपके कलीग्स हैं जिनको आप अपना अच्छा फ्रेंड मानते हैं, बट वो आपको अपनी कंपटीशन मानते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी में ये एनर्जी आ गई है, तो मैं वही देख रही थी कि भाई ये ऐसा क्यों आ गया। बट मुझे लगता है हो सकता है आपके पर्सन आपको कंपटीशन मानते हैं, ये भी हो गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। जी, आप इस पर्सन के साथ 101% मैरिड है, बट आपका आपने क्या किया ना, अपना जो चश्मा था पहले कि बिना कहे सबके लिए सब कुछ सर्व करना, जिससे आपके रिश्ते में न वैल्यू रही, न रिस्पेक्ट रही, न कदर रही, और आपको किसी ने अप्रिशिएट तक नहीं किया, और जैसे चाहा मन चाहा बर्ताव ये पर्सन आपके साथ करके चले गए। बट जैसे पास में इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ के गए, जो टावर मोमेंट आपको दिया, वहीं से शुरुआत हुई आपके नए जन्म की। आपने क्या किया, वो जो एक्स्ट्रा सर्व करना, एक्स्ट्रा गिविंग नेचर, आपने उसका कर दिया एंड, और खुद की शुरुआत की स्पिरिचुअलिटी के साथ, मेडिटेशन के साथ। इस तरह से आपने खुद की जर्नी तलाशी और खुद के लिए एक मुकाम बनाया, खुद के लिए एक वैल्यू बनाई, एक रिस्पेक्ट बनाई, जिससे हर किसी को आपकी वैल्यू पता चले, आपकी रिस्पेक्ट करें। आपने अपना ऑरा उस लायक बनाया। आपने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी आपने, और जो होना था वही मिला। रिलेशनशिप में आपको अब स्टेबिलिटी भी मिली है, आपको रिस्पेक्ट भी मिला है, आपको सब कुछ मिला है। ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप ही के पर्सन, बट आप है कंफ्यूज। देखिए अगेन वही एनर्जी आई है, यहाँ पे कंफ्यूजन, नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड और नाइट ऑफ कप। तो आपको प्रपोज कोई कर रहा है, बट मुझे लगता है कि आप स्टक है, आप निकलना नहीं चाहते, किसी का प्रपोज आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई नया पर्सन आपको शादी के लिए बोल रहा है, आपको रिलेशनशिप में फिर से आने के लिए बोल रहा है, तो शायद बीती बातों से आप अभी तक उभरे नहीं हैं, और आपका ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आप कटिंग के एनर्जी में है, आप डिटैचमेंट की एनर्जी में है, क्योंकि आपको अब झमेले में पड़ना नहीं है। आप अपने में ही मस्त है, अपनी ही धुन में है, आप अपनी ही लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में मस्त है। फैमिली है तो भाई पर्सन ही चाहिए, फैमिली में ज़रूरी नहीं है फिज़िकली पर्सन के साथ प्रेजेंट तो रहते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपने ऊपर खर्च करते हैं। और आपने क्या किया है, जी हाँ, बच्चों की अगर आप माँ है इनके, तो आप वो अपनी सारी ड्यूटी, सारा फ़र्ज़ निभा रही है, बट डिटैचमेंट मोड में रह के। अब पहले जैसे अटैचमेंट से आप
नहीं कनेक्टेड है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि आप जो निगेटिविटी, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस आप पे हावी रहती थी, जो आपको वीक बनाती थी, जो आपको तोड़ के रखती थी, आपने क्या किया है, उन चीज़ों को अब बिल्कुल बोलते हैं ना, स्टार्ट से कट 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 ही कर दिया है। इन चीज़ों के आप ज़्यादा बहकावे में नहीं आते हैं, फंसते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर सच में कोई आपको सोलमेट मिल रहा है, कोई अपना पार्टनर मिल रहा है अच्छा, तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए भी आप काफ़ी टाइम लगा रहे हो। शायद आप फिर से किसी रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर नहीं हो और ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आप मैरिड में हैं, तो फिर भी आपने इमोशंस का जो आपका जो फोल्डर है ना, वो आपने कर दी है ब्लॉक। अब मैं देखती हूँ फ्यूचर क्या है आपकी रिलेशनशिप का। अब जनरल रीडिंग है गाइस, जिसको जनरल रीडिंग के आधार पर ही लेना। अब तक तो मेरे सारे व्यूअर्स समझ चुके हैं कि जनरल रीडिंग है तो ये वैसे ही रहेंगी। लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन आपको जनरल रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर में देखती हूँ। बट फ्यूचर तो बड़ा अच्छा आ रहा है। पहले 6 का एनर्जी, मैंने बोला ना, मैं हर एनर्जी निकाल रही हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 6 का एनर्जी आती ही आती है। बड़ी अच्छी एनर्जी आएगी इस यहाँ पे, बड़ी ही अच्छी। फ्यूचर बड़ा अच्छा है आपका। 6 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू एनर्जी। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, क्रिएटिव बनने वाले हो भाई, लॉजिकल भी बनने वाले हो, एनर्जेटिक में। सेल्फ लव की एनर्जी इसे तो लानी ही है आपको। सेल्फ लव में लाएंगे तो ऐसे ही खुश रहेंगे, ऐसे मस्त रहेंगे अपने एनर्जी में। आना चाहिए इस एनर्जी में हमेशा। नाइन ऑफ समर, कुछ तो विश फुलफिलमेंट तो होने वाली है आपकी, सपने पूरे होने वाले हैं। 6 एंड 9, 6 एंड 9 यही बार बार एनर्जी में आता है। 9 ऑफ स्प्रिंग भी आया है गाइस। 9 बोल रही, 9 ऑफ स्प्रिंग भी आया है। और क्या आने वाला है आपके फ्यूचर में। टेन ऑफ समर, फैमिली लाइफ तो अच्छी जाने वाली है आपकी, बट कुछ स्ट्रेस, एंजाइटीज, ट्रस्ट इश्यूज, ये सारी चीज़ें रहेंगे। चैलेंजेस तो रहेंगे आगे भी, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड ही रहना है। अपोलॉजी तो मिलेंगी गाइज। आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो अपोलॉजी आपको तो मिलेंगी, बट विक्ट्री भी है आपकी। विक्ट्री बोलूँगी, मतलब विक्ट्री तो नहीं, बट ऐसा लगता है कि बाहर जाने का तो प्लान बनाया है आपने और फ्यूचर में जाती हुई दिख रहे हैं मुझे, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई पास का जो पर्सन दूर चला गया था रिश्ते में भी आपसे, उसकी आने की भी एनर्जी आ रही है। माफ़ी मांगते हुए आएगा वो पर्सन। आपके रिश्ते में शुरुआत तो होगी गाइस, बड़े अच्छे से होगी। क्लियरिटी के साथ एक अमेजिंग आपकी
लाइफ की शुरुआत होगी। करियर में देखो तो उस हिसाब से भी, और रिलेशनशिप के लिए भी देखो तो उस हिसाब से भी। करियर में देखो तो एक गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है, फॉरेन से शायद एक न्यूज़ आपको मिल सकती है, फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है डेफिनेटली फ्यूचर में। ये कार्ड मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिए आप, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए अपने गोल के ऊपर, तो वो मिल जाएगा आपको। टावर भाई चलता ही आ रहा है, पता नहीं ये टावर क्यों आ रहा है। अभी अलग अलग देख लेती हूँ बट फिर वही से टावर आता ही आता है। यही पे बोला जा रहा है आपके लिए प्रिपेयर रहिए। चैलेंजेस तो आपके लाइफ में आने वाले फ्यूचर में भी, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। गुड न्यूज़ भी है, चैलेंजेस भी है, बैलेंस बनाना तो पड़ेगा। जी हाँ, टावर है तो वहाँ तो बैलेंस आना ही आना है। टावर तो बोलेगा ही ना भाई आपको अब बैलेंस कीजिए, हम तो पड़ गए आपके ऊपर, अब बैलेंस कीजिए खुद को। 8 ऑफ विंटर अगेन। स्टक रहेंगे, कहीं फंस जाएंगे, फंसा हुआ बंधा हुआ फिलहाल फ्यूचर में भी महसूस करेंगे। ये 8 ऑफ सोर्स टावर, ये एनर्जी पास से ही चली आ रही है आपकी। हालांकि लाइफ में अदर तरीके से खुशियाँ भी है, गुड न्यूज़ आ रही है, फैमिली लाइफ अच्छा बन रहा है। आप अगर चाहते थे इस पर्सन ने आपसे माफ़ी मांगना चाहिए तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। करियर में भी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, बट कुछ है गाइस, मैं बार बार आपको अब तो वार्न करूँगी कि एक जो टावर मोमेंट चल रहा आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आगे भी हो सकता है और पता नहीं कोई और टावर भी हो सकता है। थोड़ा प्रिपेयर रहिए गाइस, बैलेंस रहिए। अगर आप मेडिटेशन आपने छोड़ दिया तो मैं बोलूँगी, क्योंकि आगे वो एनर्जी कंटिन्यू नहीं हुई है हाई प्रीस्ट की, तो मुझे लगता है शायद आपने अभी मेडिटेशन वगैरह चीज़ें छोड़ दी है। शायद आपको फ्यूचर में इसका फिर से सहारा लगे। जिसका वेट करते थे ना आप रिलेशनशिप में, वो तो आता हुआ दिख रहा है मुझे। थर्ड पार्टी हटती हुई दिख रही है, दूर से कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है मुझे आपके लाइफ में, करियर के फ्रंट पे भी और रिलेशनशिप फ्रंट में भी। बट एक अच्छा टाइम तो आता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड, चलो आ गई भाई, हीलिंग भी आ गई। सेपरेशन मोड से आप जिस तरह से जा रहे थे ना, मैंने बोला ना, हीलिंग करके आपका नज़रिया चेंज हो गया है, जिससे आपने हीलिंग खुद पे करना शुरू कर दिया है। आप बन गए हैं एक लॉजिकल बन चुके हैं, आप प्रैक्टिकल बन चुके हैं। एम्परर, 9 ऑफ समर को क्लेरिफाई कर रहा है। एम्परर प्रेजेंट के एनर्जी में एम्प्रेस आया था, फ्यूचर के एनर्जी में एम्परर आ रहा है। जैसे एम्परर ही आपकी विश फुलफिलमेंट करेगा। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े ना नेचर से इगोइस्टिक है, रूड है, बातें इतनी आसानी से बोलते नहीं हैं, कम्युनिकेट करते नहीं हैं, या फिर जो सॉफ्टनेस चाहिए ना वो उनके कम्युनिकेशन में नहीं है। बट ये पर्सन ना फिर भी आपके लाइफ की वो सारी खुशियाँ तो कंप्लीट करेंगे गाइस। और ये सारी चीज़ें हीलिंग से जुड़ जाएंगे आप आगे चलकर, और वो चीज़ें फिर से आपको हेल्प करेगी बैलेंस करने के लिए। 9 ऑफ स्प्रिंग, जी हाँ, स्ट्रेस है, एंजाइटीज़ है, हमेशा लगेगा आपको पर्सन चला जाएगा आपको छोड़ के, फिर से कुछ तो होगा, क्योंकि टावर आया है तो थर्ड पार्टी वैसे तो चुप बैठने वाली है नहीं। थर्ड पार्टी की वजह से लगा 3 ऑफ पैंट्स देख के मुझे थोड़ा कि भैया अब ये थर्ड पार्टी फिर से कुछ गड़बड़ ना करे फ्यूचर में, तो ऐसा ही लग रहा है। और हो सकता है इसी चीज़ को लेके आपको थोड़े ट्रस्ट इशू रहे आपके पर्सन को लेके, भले ही आपसे जुड़े हैं बट आपको रहेगा हमेशा फियर कि ये चले जाएंगे, फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। बैलेंस को बैलेंस नहीं, टेम्परेंस की एनर्जी मतलब बैलेंस को बैलेंस नहीं क्लेरिफाई किया है। जी हाँ, बैलेंस बनाना है, बार बार एंजल बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी आगे भी अपना खेल दिखाएगी आपको।
जी हाँ, 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, फैमिली लाइफ तो बड़ा नहीं, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी। तो जी हाँ, आप काम तो कर रहे हैं अपने लाइफ में, खुशहाली बनी रहे, खुशियाँ बरकरार रहे अपने लाइफ में। आप अपना पूरा मतलब आगे भी काम करती हुए मुझे दिख रहे हैं। बट क्या है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे तो मिलने वाली है, और जो इन्फॉर्मेशन आपकी फिर से नींद उड़ाएगी, और वहीं से आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट शुरू होता है। कुछ तो आपको ऐसा होगा कि जो रिलेशनशिप है ना आपका, वहीं से कुछ गड़बड़ चल रही, इस पर्सन कुछ तो गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलने वाली है। स्टॉक करेंगे आप, या तो आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, आपके कोई फ्रेंड आपको मदद कर सकते हैं, तो जो आपके लिए सही नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, आपको तो इमोशनली आपको ब्रेक डाउन करने वाली है, और यही टावर मोमेंट रहेगा। क्या करेंगे फिर आप डिटैच करेंगे। हो सकता है आप ही इस पर्सन से मूव ऑन कर जाए, हो सकता है आप ही इस पर्सन से चले जाए, क्योंकि देखिए विश फुलफिलमेंट तो हो जाएंगी, बट बार बार ये जो 4 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स की डबल एनर्जी, टावर की डबल एनर्जी, तो ये एनर्जी ना आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, बट आखिर इंसान कब तक कहाँ तक खुद को बैलेंस करे ना, उसकी भी एक कैपेसिटी है, उसका भी एक थॉट प्रोसेस है। एग्जॉस्ट तो उसको तो होना ही होना है, और यही एग्जॉस्टनेस जो है ना आप पे आगे चलकर बहुत आपको हेवी बनाने वाला है। तो आप एक डिसीजन ले लें इस पर्सन को कट करके दूर जाने के लिए। एक नई शुरुआत करनी है आपको अपने लाइफ में, आप ऐसा सोचे आगे जाकर, और यहाँ पे एंजल का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैंने बोला ना, हीलिंग की आपको आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। थर्ड पार्टी आसानी से तो बैठने वाली है नहीं, कुछ ना कुछ आगे चलकर करेगी ये, और आपको कुछ ऐसा पता चलेगा आगे चलकर जो ज़रूरी नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए टावर मोमेंट है, नेट ऑफ सोर्ट्स, अगेन नेट ऑफ सोर्ट्स, ये एनर्जी बार बार ही डिनोट कर रही है। मैंने 6 डेक यूज़ किए गाइस, एनर्जी जो कि त्यो है। यही एनर्जी आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं। कोशिश मैं लगातार करते आ रही हूँ, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी मैं कर रही हूँ, बट ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही है। जो होना है वही हो रहा है। एक जगह पे आप इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आप प्रेजेंट में ही शायद आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एंड का कार्ड किंग ऑफ सोर्स का था। तो प्रेजेंट में आप शायद इस मेंटेलिटी में आ चुके हैं कि अगर चीज़ें ज़्यादा होती है तो भाई हमको तो कट कर देना है रिलेशनशिप, हमको निकल जाना है। फिर सोचेंगे नहीं, ये आपका खुद का एक मैरिड रिलेशनशिप है, या फिर आप कमिटमेंट में या फिर लिविंग में है, तो आप इतना सोचेंगे नहीं। और अगर कोई न्यू ऑफ़र आपको आती है तो आप चले जाएंगे। हालांकि गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है मुझे, एक बार गिव एंड टेक भी मिलेगा, बट इसके साथ साथ वो शायद धोखा भी मिले, शायद टावर भी मिले। ये चीज़ें भी आपके साथ जो कि तो लगी है पास्ट से प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो ये थी गाइज आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी। शायद इसीलिए कल मैंने थर्ड पार्टी के लिए भी एनर्जी डाली, तो मुझे इतनी मिक्सिंग एनर्जी आ रही थी, तो मुझे लगा कि भाई एक बार आपके लिए मैं डिटेल रीडिंग डालूं, और एक बार मैं थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग डालूं, ताकि सब चीज़ें समझ में आए। बहुत ही मतलब मैं खुद हैरान थी कि इतनी मिक्सिंग एनर्जी कैसे आ रही है, समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज मुझे कितना भी टाइम लगे, बट एक रिलेशनशिप की एनर्जी में तो निकालूंगी, ताकि आप तैयार रहें आगे की चीज़ों के लिए, आप परेशान ना रहें। शायद आपको ना पास से ही पता है कि इस रिलेशनशिप में आगे चलकर कोई फ्यूचर है भी या नहीं भी, बट एक आप उम्मीद लगा के बैठे, क्योंकि स्टार की एनर्जी थी, और आप खुद ही एफर्ट डालते हैं। बट आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, कहाँ तक अपने एफर्ट डालेंगे। थक तो जाना ही आपको, इमोशनली ले या फिर फिजिकली ले, आप तो एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे। फिर एक एनर्जी में आप आ जाएंगे।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, पहला ही कार्ड आया है गाइस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करना ही करना है। मैंने बोला आप रेडी है, हर सिचुएशन के लिए रेडी है। अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलने वाली है, आपको रेडी की एनर्जी में आना है ताकि अपॉर्चुनिटी कोई भी आए। आपका हर चक्रा ब्लॉक है, मुझे बार बार ये लग रहा है, क्योंकि आपको कोई ऑफ़र दे रहा है, आप वो ले नहीं रहे। तो आपको अपना हर चक्र ओपन करना है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रिलेशनशिप में आपको लेना है। पीसफुल रिजोल्यूशन आपको चॉइस करना ही आपको मिलेगा, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन एंड हीलिंग, वहीं से आपको उत्तर मिलने वाले हैं। वेट कीजिए, हालात बदलेंगी, एंजल्स बोल रहे हैं, थोड़ी पेशेंस से काम लीजिए, बैलेंस बनाना है। जी हाँ, ये नीड है आपके लिए, आपके खुद के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी नहीं बोलूँगी मैं, आपके खुद के मेंटल थॉट के लिए, आपकी खुद की मेंटल पीस के लिए। तो ये थी गाइस मेरी आज की रीडिंग। अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से हमारे फैमिली का हिस्सा बने रहना। जो लोग पहले दिन से जुड़े इस चैनल पे, उन सभी लोगों का दिल से बहुत 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 सारा वेलकम। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।